डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स का क्या मीनिंग होगा यहाँ पे? कि वी हैव, कोई भी अगर मैट्रिक्स है हमारे पास, जैसे मैट्रिक्स ए है ना, दिस मस्ट बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट हम ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ले सकते हैं और किसी मैट्रिक्स के लिए नहीं ले सकते। तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी अगर है, जैसे मान लो ए इंटू बी, मतलब ए अगर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट का मतलब जो भी मैट्रिक्स हमारे पास लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसके एग्जैक्टली एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख दो तो हमें क्या मिल जाता है, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू। ठीक है, जैसे अगर कोई एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 0 -1, ऐसे करके ये ए है हमारे पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास हो जाएगा -2, दैट्स इट, की वैल्यू हो जाएगी, है ना। ओके, सिंपली ऐसे कर सकते। नाउ कुछ और चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ पे डिटर्मिनेंट के साथ में समझने वाली होती है। दैट इज, अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन है ना, और उसका अगर हमें डिटर्मिनेंट लेना है तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट हो या फिर प्रोडक्ट करने के बाद डिटर्मिनेंट ले, क्या ये वैल्यू सेम होगी या अलग होगी, क्या हम कह सकते हैं इसके बारे में कुछ? सेम ही होना चाहिए इसको, मे बी नॉट श्योर, बट सेम ही होना चाहिए। सेम होना चाहिए, कोई लॉजिक नहीं होता है ना, कुछ होना चाहिए ना कि हम किस बेसिस पे ये चीज़ कह रहे हैं, समझ रहे हो। बेसिकली अगर हम यहाँ पे बोले कि हमें पता है कि मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन और डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन तो एक तरह से ही होता हाँ है ना। तो अगर अच्छा दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन करें या फिर तो ऐसे करके, तो ए बी आप पहले मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करो या डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन करो, बात एक ही है। तो आप पहले करो बाद में करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर हमारे पास मान लो कि लेट्स से अगर मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, इफ ए इज 3 × 3 मैट्रिक्स एंड बी इज, बी भी 3 × 3 है मैट्रिक्स, where determinant of A is 2, determinant of B is 3. Find first part, determinant of AB, second, determinant of A square B cube, third, determinant of 2AB. नहीं 48। First one, 6
फर्स्ट वन का तो हमारे पास 6 है, सेकंड वन 100 क्या हुआ तो? थर्ड का क्या होगा? 48 लग रहा है तो। 48। कैसे? ये सर 3 by 3 मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने से वो पूरा मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो जाता है, लेकिन डिटर्मिनेंट के केस में खाली एक रो या एक कॉलम में होता है। हाँ फर्स्ट तो उसमें यहाँ पे अगर तीनों रो में मल्टीप्लाई कर दे तो 3 k कॉमन आएगा, k क्यूब मल्टीप्लाई होना चाहिए। सही है, सही है। तो यहाँ पे हम बेसिकली इसी चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है, और ये एक जनरल मिस्टेक होती है जब आप मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स को क्वेश्चंस में करते हो, उसको डिटरमिनेंट लेते हुए अगर आगे कुछ भी नंबर मल्टीप्लाई है तो दिस इज, जैसे ही वो मैट्रिक्स इसके बाहर निकलेगा ना तो ये 2 क्यूब बन के निकलेगा। मतलब ऐसे इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, तो जो भी ऑर्डर होगा वो चीज़ बाहर आ जाएगा। ये सबको समझ में आया ना कैसे हो रहा है? 2 क्यूब क्यों लिखा हमने?